वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और नादिया मुझे एक बात बताएं, आजकल किस चीज़ की डिमांड है हर घर में? डॉक्टर रुबीना नहीं डॉक्टर बहू की। हर कोई चाहता है डॉक्टर बहू मिले। नहीं, ऑडियंस को भी डॉक्टर बहू डॉक्टर चाहिए। रुबीना डॉक्टर रुबीना डॉक्टर रुबीना पे भी जाएंगे, लेकिन हर सास है, सास ही कहेंगे ना, जो चाहती है उसके बेटे की शादी हो, उसे डॉक्टर बहू चाहिए। आपको डॉक्टर बहू मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सही तो क्लियर बोलो प्लीज। हाँ, लव करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तो आपको डॉक्टर बहू मिलेगी। नादिया चिल्ला काट के आई है स्पेशली। और अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी मिलेगी, लेकिन आपको स्पेशल मिलेगी। अगर हाँ स्पेशल डॉक्टर रुबीना जैसी मिल जाएगी बहू। कैसे स्पेशल हो जाएगी लेकिन मिलेगी। स्पेशल आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने साथ ना 50 लोगों को सब्सक्राइब करें। जब ये आप करेंगे, मैं आपको कोड भेजूंगी, आपको मौका मिलेगा मुकर्रम के साथ खाने पे जाने का। नहीं, आपकी अम्मी का ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर रुबीना घर आके चेक करेंगे। हमने काम पे लगा दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट्स में बताएं कि सब्सक्रिप्शन लाने पे आपको क्या चाहिए। आपको इस लड़के के साथ लंच डिनर पे जाना है, आई कैन अरेंज दैट। अगर आपको ये क्या था, चेकअप कराना है, इनसे चेकअप करवाना है, आई कैन अरेंज दैट। अगर कुछ गालियां सुनने का मूड है तो हमारे पास जी, ये इनसे कोसने लेने हैं, आपने डांटे खानी है। भाई क्या कर रही हो तुम, घर तबाह कर दोगी अपनी, तो अपना तो ये आप उनसे रुजू और नादिया आप क्या ऑफर कर रही हैं? शलवार ये शलवार, ये जो PR में आई थी फर्शी, शर्ट भेजना डिजाइनर भूल गई, दुपट्टा कोई नहीं, खुद से सेटिंग की है। पहली बार देखा मैंने PR में, ये आया सिर्फ। मैं देख रही हूँ थैली को। आपने शाउट आउट नहीं दिया इनके लिए कि किस क्या मैं तकलीफ से शाउट आउट कर रही हूँ। व्हाट इज दिस? ये मेरा शाउट आउट है इन डिजाइनर के लिए। ये क्या है? ये केला क्यों है? इसके साथ कमीज का क्या सोचा था आपने? आपके जहन में क्या था? जब शलवार इतनी खूबसूरत बना दी तो कमीज का भी कुछ सोचना था ना बहन। ये मेरा शाउट आउट है। टांगों का शॉट होगा मतलब प्लीज ये शाउट आउट है मेरा। वाई? और मैं आपको टैग ये शलवार बहुत इंडिपेंडेंट है, इसको किसी कुर्ते की जरूरत किसी कुर्ते की जरूरत नहीं है। मैं अकेले निकली है। हाँ अकेले निकली है। ये WHO के ऑफिस में जाके जॉब करेगी, इसका अपना अपार्टमेंट भी होगा। हाँ। नहीं, ये जो है ना, ये इसको कोई भी इसको कुर्ते के पैरामीटर्स के साथ ये देखिए अपनी पहचान बनाने ये मीना की तरह निकली है। अपना न्यूयॉर्क एम्बिशियस है, शिकागो में। इसे कोई पेयर नहीं चाहिए। इसे अपनी जिंदगी में इसे कामयाब होना। अपना अपार्टमेंट भी है। यार ये मुझे भी शाउट आउट ही है कि व्हाट इज दिस। ओके जी, डॉक्टर बहू, मैं आपको 4-5 इसकी वो बताता हूँ हाइलाइट्स। एक तो डॉक्टर रुबीना करप्ट है। अच्छा हाँ ठीक है, शी इज अ करप्ट वुमन। हाँ, इन्होंने एक अमीर आदमी फंसाया। तो यू मीन उनकी पर्सनालिटी करप्ट? नहीं हरकतें ये बिकॉज डॉक्टर रुबीना शाहनवाज को कहती हैं कि तुम एक करप्ट इंसान हो, इसलिए तुम्हें वो वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। और करप्ट भी कतरी लेवल पे करप्ट है, छोटे लेवल पे करप्ट नहीं है। बड़ा फ्रॉड किया, बड़ा फ्रॉड। वो आगे से कहता है तुमने भी तो अमीर आदमी फंसा के उससे शादी की। और आगे से डॉक्टर रुबीना वाज लाइक एंड शी वाज लाइक सर खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, ये तो मेरा इतना तो बनता है। आई थिंक ये वो ड्रामा है जो जैसे जैसे चल रहा है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आई लव द सीन। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सना मेहदी ज़रियाब ने इसमें बताई है, जो कभी नहीं होती, कि एक और बीइंग अ मेल मैंने वो चीज़ अंडरस्टैंड की कि एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी जब उसकी होने वाली होती है, उसके आगे उसे किन की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। हम तो ये कहते हैं ना कि ओह बस अब घर में बच्चा आ जाएगा, लेकिन एक खातून के लिए 7-8 साल की कमिटमेंट हो जाती है, बल्कि ज़िंदगी भर की कमिटमेंट हो जाती है। फादर के लिए फिर इतनी नहीं होती। फादर का काम मोस्टली आउटडोर ज़्यादा होता है, इनडोर एक खातून, और वो आउटडोर ज़्यादा रहता भी है बच्चे के बाद खुद कोशिश करता है मैं बाहर रहूँ ज़्यादा। ठीक है, तो वो जो एक औरत जो कि एक लड़की जो कि एम्बिशियस थी, उसके ख्वाब थे, और उसके ख्वाबों के बीच में अगर ये एक अनकॉल्ड प्रेगनेंसी हायल हो रही है तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और इसको बहुत तरीके से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा ये कैसे है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि माशाल्लाह जो वालदा है, इन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो सामने मेरे बैठी हुई हैं,
और सुपर टॉक्सिक, जिन्होंने अभी तक एपिसोड नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, लेकिन अब जब अपना काम पूरा कर रही हैं और ब्लैकमेल भी कर रही बेटी को कि अगर तुमने खुद नहीं बताया तो मैं जाके बताऊंगी सलमान को। तौबा 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 तौबा, मतलब अगर ऐसी माँ हो तो आपको सास की क्या जरूरत है? और वही हुआ, सास भी नहीं रही, सासू माँ भी नहीं रही फिर। खैर एनीवे, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव बात है कि आप, और वो कुबरा के फेस पे, आई थिंक कुबरा डिड अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड, बिकॉज वो समझ आ रहा था कि उसके ख्वाब उसके सामने कुचले जा रहे हैं। और मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लाके दिखाया उन्होंने। जो दूसरी डॉक्टर थी, जो एक वो अपनी दोस्त से पूछती है कि तुमने क्या किया, और फिर डॉक्टर रुबीना भी अपनी नीस से बात कर रही होती हैं, वो कहती है कि मैं ये हो गई हूँ। तो ये वो चीज़ है कि हमने बस एक सॉरी टू से ख़वातीन को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है। हम ये नहीं सोचते कि वो एक इंसान है, उनको एक जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उस वक्त जिस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उनके जो इनिशियल 2-3 साल है उसमें किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उनकी पूरी लाइफ का जो एक चल रहा है सीक्वेंस, वो बिल्कुल हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो जाता है, वो जो हेल्थ वाइज तो एक अलग ही, वो तो एक अलग ही डिबेट है ना। जो नॉर्मल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है उसमें कितने अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। फिर लड़कियों पे ये भी प्रेशर होता है कि आपने ससुराल के सारे काम भी करने हैं, आपने ये भी करना है, आपने सबको खुश भी रखना है। फिर अगर आप जॉब कर रही हैं तो उसमें कैसे होगा? अगर दो लोगों के मिल के एक घर चला रहे हैं, हाउस होल्ड चला रहे हैं, दोनों वर्किंग लोग हैं, तो उनके लिए कितना, तो खैर तो मुझे इसमें बड़े तरीके से सना मेहदी ज़रिया आपने बताया कि कितना टफ है। बाकी बातें मैं राइटिंग डायरेक्शन में भी बताऊंगा, लेकिन फॉर मी दीज 2 एपिसोड स्पेशली इस टॉपिक की वजह से आई रियली लव देम, कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सम टाइम हम, और ऑनेस्टली बताओ मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा भी नहीं, मतलब अच्छी खासी मेरी एज होगी, बट मैंने कभी इतना नहीं सोचा। लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद मैंने एक चीज़ फील की कि ओह, ये तो काफ़ी एक वो हो जाता है कि नॉर्मली हम सोसाइटी के साथ कितना जुल्म है, सोसाइटी के साथ जुल्म है। और अतीका जी एक बात ये भी होती है, हम मोस्टली सोचते हैं आ जाएंगे तो इनके खर्चा पानी सोचते हैं मोस्टली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट खर्चा पानी के, उनके पैसों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आके रात को उठना है आपको, वो रोएगा तो आपको उठना है, आपने उसे कपड़े चेंज करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसका ख्याल करना है, आपने उसका मतलब नहीं देखिए अपनी जिंदगी, यू गिव अप योर लाइफ, यस योर होल, आपकी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं आप यू गिव अप एवरीथिंग। बट सोसाइटी पे ये जुल्म है कि आपने एक डॉक्टर को घर बिठा दिया। उस पर भी बात करेंगे, डॉक्टर रुबीना आप बात नहीं कर सकती। अच्छा सॉरी, देखें जो शाहनवाज नहीं कर सका वो यहाँ पे बैठ के मैं कर सकता हूँ कि डॉक्टर रुबीना को चुप करा सकता हूँ। 2 thumbs up, 3 thumbs up, like wow, well done. I love this episode. नादिया ऑनेस्टली पूरा हफ्ता जितने ड्रामे देखे, जितना कमाल ये था डॉक्टर बहू, इनकी एपिसोड्स 27-28 फिनोमिनल। मुझे लगता है कि ये 2 एपिसोड्स यूनिवर्सिटीज़ में दिखाने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, सिंपल टू द पॉइंट और दिल पे ठा करके लगता है। इतनी प्यारी लाइंस जो कि प्रीची नहीं थी, जो दूसरे ड्रामों में लगता है जैसे, मैं तो लगता है फिलॉसफी झाड़ हैं आप, हमें ना बस लेक्चर दे रहे हैं। ये बहुत कमाल लाइंस थी। और अच्छी बात क्या थी, फिनोमिनल एक्टर्स ने फिनोमिनल डायरेक्शन में फिनोमिनली लिखा हुआ स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा फिनोमिनली परफॉर्म किया, सब परफॉर्म, एवरीथिंग वाज फिनोमिनल। क्योंकि देखो ना, हर कोई डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर, उन्होंने इतना आउट क्लास काम किया है कि मज़ा आ गया। ऐसी लाइंस थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी फीमेल होगी जिसको ये एपिसोड हिट नहीं किया। ये मेल्स को हिट हुई है। मैं मतलब आपकी बीइंग मेल में बता रहा हूँ कि मुझे कितनी जोर से एक चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, एक सोसाइटी का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे लगता है जो मेरी जनरेशन है ना, ये हमारी जनरेशन, मेरी 90s में जो हम ये सोचते थे तो हमें गालियाँ पड़ती, हमें कहा जाता था ख़राब है, दिमाग ख़राब है, बहुत वेस्टर्न थिंकिंग है, यही बातें करते थे। कुछ हम में से ऐसे पीसेस थे ना जो समझते थे कि नहीं यार ये क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है, तो बहुत गालियाँ पड़ती थी। और मुझे लगता है कि अब 25 साल बाद, 30 साल बाद ये ठीक है, आई वॉज राइट एंड सो मैनी विमेन लाइक मी वर राइट। ये चॉइस एक खातून के पास होनी चाहिए। आई थिंक कि वो एक बच्चे को रेस करना चाह रही है, नहीं चाह रही, इसमें आई थिंक बाकी सब चीज़ों के सोसाइटी के नॉर्म्स हटा दें, सब हटा दें,
एक इंडिविजुअल के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना अच्छा नहीं, चाह मैं रहा है। उस एस्पेक्ट पे नहीं बात करी, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ कि जो मुझे लगता है कि भाई आई वाज राइट इन अपने टाइम पे, और कोई मेरा सुनने वाला नहीं था, और मेरी जनरेशन की कुछ लड़कियाँ नहीं थी, वो डॉक्टर रुबीना की बात से, और वो जो उन्होंने बात की है ना कि एक औरत को मर्द के पैरामीटर्स पे नहीं मोल्ड होना चाहिए, इनको जो भी मिल जाए वो कभी खुश नहीं हो सकते, नोबडी इज़ परफेक्ट फॉर देम, फॉर सम मैन और फॉर मेनी मैन। ये जो लाइन है ना, ये, और आप किसी को अगर समझाएं या अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपको पागल कहा जाता था। ऐसा क्या है, जो भी ये मोल्ड हो, तुम्हें वो जलील करता है, मोल्ड हो, बच्चे पैदा कर लो ठीक हो जाएगा। आप समझा नहीं सकते थे किसी को कि जी किस तरह की अब्यूज़ आप फील कर रहे हैं, किस तरह से ये शख्स जो है आपको टॉर्चर कर रहा है, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट एवरी टाइम इज़ ज़ीरो, एवरी टाइम। और कितने साल लगते हैं आपको ये समझने में, जब आपकी जवानी गुजर जाती है कि यार इसने तो खुश ही नहीं होना, इसको तो कोई भी मिल जाए इसने नहीं खुश होना, ये वो शख्स है, ये वो इंसान है, तो मैं जितने भी लेयर्स अपने चेंज करती रहूँ, कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ, इसने नहीं खुश होना। तो एंड यू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई फॉर years and years and get nothing in the end, हाथ खाली। तो जो मुझे फरहीन के साथ हुआ, जो फरहीन के साथ हुआ, जो डॉक्टर रुबीना बहुत अच्छा समझी उस शख्स को, और जो समझ जाए वो औरत बच जाती है, जिसको होप है, जिसने इतना ट्राई किया। फरहीन जैसी औरत देखो ना, 38-36 ईयर्स अपने आप को मार दिया उस औरत ने, एक परफेक्ट वाइफ और माँ बनने के चक्कर में कि ये बंदा खुश हो जाए, अपना करियर छोड़ के, अपनी पसंद छोड़ के, डेली की अब्यूज़, बट ये खुश है मुझसे, एंड स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। और इतना को मैं कहती हूँ खौफनाक आदमी जो झूठ भी नहीं बोल सकता इसकी तारीफ में। सोचो, झूठे मुंह कह देता जब उसने कहा कि एक लम्हा तो तुमने मुझसे मोहब्बत की होगी ना शाहनवाज, कभी झूठ बोल सकता था। लेकिन ईमान से ऐसे लोग होते हैं जो झूठ में भी ना आपको कंफर्ट नहीं दे सकते, और वैसे उसने इसका हाथ झटकाया, चला गया, और उस औरत का दिल बंद हो गया। इट वॉज़ वेरी बिलीवेबल, क्योंकि वाकई ऐसे इंसान जो है ना, जिसने इतनी जान मारी अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर को खुश करने के लिए, उसका दिल ही बंद हो जाता है ये जान के कि ये जो सब उसने किया, इट वॉज़ फॉर नथिंग। वो कभी उसको खुश कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके दिल में तो थी ही नहीं वो, और वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। 2 टके की उसकी इज्जत कर दिया, 2 टके की, कि मैं ऐसी औरत के साथ गुजारा कर रहा हूँ 38 ईयर से, जो कि मेरे काबिल नहीं थी, काबिल बनाने की कोशिश करता रहा लेकिन बनी नहीं। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन क्या होगी? सो आई थिंक द स्क्रिप्ट, द एक्टिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट फिनोमिनल। सादे इमाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं इस हफ्ते डॉक्टर बहू के बारे में। बुनत बहुत अच्छी है इसकी, देखिएगा स्वेटर बुनने के बाद क्या कहती हैं हमारी सादिया। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। और आप सब जानते हैं कि ये ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है तब से मेरा फेवरेट ड्रामा है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडोर ड्रामा हो और 2 सेट पे या 3 सेट पे आपके मुश्तमिल ड्रामा, और उसकी एपिसोड्स आपको इतने ग्रिप में रखें कि आपको उसका इंतज़ार भी रहे और आपके पास उसकी गुंधे हुए अल्फाज भी हों, उसकी स्टोरी भी आपको जो है टीवी के सामने रोक के रखे। तो ये कमाल होता है किसी भी राइटर का और किसी भी डायरेक्टर का कि वो किस तरह डिविजनिंग करता है अपने सीनों की और किस तरह स्टोरी का बिल्डअप लेके चलता है। तो ये ड्रामा जो है डॉक्टर बहू मेरे लिए पहले दिन से और आज तक फेवरेट रहा है। और ये 2 एपिसोड इन्होंने तो वो कमाल किया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन कुछ बातें जो आगे चल के मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस देती हैं आप सनम। मैं हमेशा हर बार कहती हूँ, हर बार मैंने अपने रिव्यू में कहा कि आप बहुत ही मुख्तसर लाइनों में जामे जो है वो बात करती हैं और बड़ा आप मैसेज देती हैं। तो वो एक कमाल है आपकी राइटिंग का, और इसलिए ये ड्रामा मेरा फेवरेट भी है। और 2 थम्स अप मेरी तरफ से। 2 थम्स अप सादिया इमाम की तरफ से। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग आज का रिव्यू होने वाला है, और राइटिंग और डायरेक्शन पर जाएंगे। सनम मेरी ज़रियाब राइटर और डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है इन तीनों ख़वातीन से, जो कि एक चीज़ जो इस दफ़ा की एपिसोड ने मुझे बहुत सेंसिटिवली टच की उस हवाले से। नादिया, आई स्टिल रिमेंबर यू वर डूइंग योर मॉर्निंग शो व्हेन यू गॉट प्रेग्नेंट। अतीका जी, यू आर वेरी यंग व्हेन यू गॉट प्रेग्नेंट। मैंने जी, यू डिसाइडेड यू विल नेवर गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, आप तीनों की बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं आप तीनों ख़वातीन से ये जानना चाह रहा हूँ
नादिया आपसे स्टार्ट करूँगा मैं कि जब फर्स्ट टाइम तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ चलो अब बेबी को ले आते हैं, या वो कैसा प्रेशर आप फील कर रही थी बिकॉज आपका सक्सेसफुल करियर जा रहा था, यू वर ऑन योर पीक और हर चीज़, और उस वक्त ये जब हुआ तो व्हाट वर यू थिंकिंग? क्योंकि मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को इस एपिसोड को देख के मेरे दिमाग में ये सवाल है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी खातून के लिए। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर अतीका जी से, फिर मैया जी से। आई थिंक बेटी जो फर्स्ट चाइल्ड मुझे कंपनी चाहिए थी। आई वॉज वेरी लोनली। ओके। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। आई हैड एलिजे बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी अलोन इन माई लाइफ। मुझे होता था कि कोई एक पर्सन मेरे अराउंड होना चाहिए who makes me happy, who gives me love back, जो मैं दे रही हूँ। और मैं उस जनरेशन से हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे वक्त में हो यार। हम लोग जहाँ जिस टाइम किया है ना, और आपको पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान ठीक नहीं है। हम दूसरों को खुश करते करते मर गए, खत्म हो गए। और जो चीज़ उस वक्त नहीं होनी चाहिए वही फैमिलीज कहती हैं कि करो, और एंड में वही फरहीन वाली रियलाइजेशन गलत मशवरा कि कुछ नहीं मिलता। बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसे बस। लेकिन मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बट आई स्टिल फील इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो भी मुश्किल जिन कपल्स की भी आती हैं, और मर्द औरत दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, खूबसूरत चीज़ है जो आपके जो बच्चे हैं ना आपके, एक वो आपका बहुत सहारा होते हैं। अब मैं आगे देखती हूँ, मैं कहती हूँ इट वाज स्टिल वर्थ इट बिकॉज आई हैड माई किड्स एट द राइट टाइम। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है, और शायद ज़िंदा रहने की भी वजह बहुत एट टाइम्स लगता था कि बस कुछ नहीं है, तो आई वुड लुक एट माई किड्स एंड से नहीं, यू हैव टू लिव फॉर देम नादिया। तो बस एक मुश्किल वक्त में एक ब्लेसिंग भी छुपी होती है कहीं आपके लिए। लेकिन बच्चे उस याद है मुझे जो वजह एक आपको बताई जाती है और एक रीज़न, और आपकी ख्वाहिश होती है यार इससे सीमेंट हो जाती है रिलेशनशिप, शादी चल पड़ती है, चीज़ें हो जाती हैं, आपका सही हो जाता है। आई थिंक जहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाने कि शादी बचाने के लिए बच्चे करना चाहिए, ये इंतहाई गलत बात है। बच्चे आपको चाहिए, आप करें बच्चे, लेकिन उस वक्त जब घर का माहौल अच्छा हो, जब हस्बैंड भी उतना चाह रहा हो, वाइफ भी उतनी चाह रही हो, ताकि बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर है, हमारे टाइम पे इट वाज जस्ट सेव द मैरिज। और ये ब्राउन फैमिली से बड़ी गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये मेरे घर वालों से भी नहीं था। अच्छा पता है मेरे फादर मदर नहीं थे ऐसे, ये मेरे दिमाग में था ज्यादा, क्योंकि हम सुनते हैं ऐसे ना कि आई कांट, ये नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे आई वांट टू मेक इट वर्क, आई हैव टू मेक इट वर्क। ऐसे होगा। अच्छा अब वो जो इन लॉज आपके, खासतौर पे मदर इन लॉज, उनको भी ये लगता है कि शायद इससे ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा होगा। तो मेन मकसद होता है, आई थिंक हमने जो कंटेंट पढ़ा या जो देखा, एक स्पेशली 70s में, 80s में, 90s में, वो इतना रिग्रेसिव था बहुत सारा। उसमें यही चीज़ें, फिल्मों में जो अच्छा मैसेज दिया जाता है यही था कि वो औरत जो है सर झुका दिया उसने, वो जितनी ज़्यादा सबमिसिव होगी उतना ही उसका घर होगा, और यही हमें एक आइडियल बहू या आइडियल खातून के बारे में ये दिखाया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत परसेप्शन थी। तो ये तो नादिया की एक कहानी थी। मैं अतीका जी आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज यू वर सो यंग, आप तो मीडिया में भी नहीं आई थी। हाँ, but I always wanted children. हाँ, I always wanted children. मुझे हमेशा बच्चे चाहिए थे, क्योंकि मैं पली थी, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे वालिदैन की डिवोर्स हो चुकी थी, तो आई केम फ्रॉम ब्रोकन होम। तो जब आप एक ब्रोकन होम से आते हैं, आप या तो बिल्कुल ही आप यानी कि सॉर्ट ऑफ लॉस्ट हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, या फिर आपकी एक बहुत गहरी ख्वाहिश होती है कि आपका एक घर हो, आपके एक मियाँ हो, बच्चे हों। एक नेस्टिंग इंस्टिंक्ट मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो आई वॉन्टेड चिल्ड्रन, आई वॉज नेवर कन्फ्यूज ऑन दैट लेवल। शादियाँ नहीं चली, वो दैट्स अनफॉर्चुनेट, वो किस्मत का है। लेकिन मुझे मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत निकले, एंड आई डू ऑन दैट लेवल आई हैव नो रिग्रेट्स। द रिग्रेट्स आई डू हैव इज आई विश आई कुड हैव गिवन देम अ बेटर होम, यानी कि ना टूटती शादी, ना तलाक होती, सिंगल मदर टाइप सिचुएशन ना होता मेरा। तो वो चीजें तंग करती हैं या वो तो अभी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड इन नादियाज लाइफ। बट मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ कि जब आप एक फिजिकल चेंज से गुजर रहे होते हैं। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कभी भी। ओके, माय चिल्ड्रन आर माय ओन चॉइस। अब यहाँ मैं बैठ के बोलूँ कि जी लोगों ने कहा नहीं, सॉल रबिश। मेरे ऊपर कोई सोशल प्रेशर, कोई फैमिली प्रेशर, कोई मियाँ का प्रेशर, किसी का प्रेशर नहीं था। आई चोज टू बिकम प्रेग्नेंट, आई चोज टू हैव दोज प्रेगनेंसीज एंड दोज चिल्ड्रन because I wanted to have children. I was always a very maternal person. मेरा ये नेस्टिंग वाला ही मसला था, एंड मेरा ये चाइल्डहुड से ये एक मसला था।
I wanted to have a home where I could bring up my own children. And I'm the same with my pets also. अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अब मैं अपने मेरे जो जानवर हैं घर में उनके साथ में I'm basically a very maternal person by nature. ये हम जानवरों का भी बहुत ख्याल रखती हैं। आज लज़ानिया बना के लाई थी अतीका जी। एक है, you know, कुछ लोगों में होता है। beautiful thing. I'm also, even in my communities and all, I'm very much, I'm known to be very tough and I'm known to be very strong and stubborn or whatever, जो भी आप label देना चाहें मुझे, लेकिन I like to take care of people. I like to take care of situations, right? बहुत तो वो एक इंसान का एक नेचर होता है। मेरा बचपन से ये था कि भाई मैं इनफैक्ट बिफोर आई हैड माई चिल्ड्रन आई हैड लॉट्स ऑफ पेट्स ऑल माई लाइफ। आई नर्स्ड एंड नर्चर्ड माई पेट्स ऑलवेज एज अ लिटिल गर्ल। तो मेरे ये चॉइसेस थे। चलिए मीना जी, आपने बिल्कुल एक डिफरेंट चॉइस, वाई? इसके पीछे क्या आपका था और आपने किस एज में ये सोचा कि अच्छा मैंने बिल्कुल इस जगह से हट के चलना है? किस एज में सोचा? आई डोंट रिमेंबर व्हाट एज, बट आई डू नो दैट आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड। I wanted to stay with my parents all my life. I was very happy being where I was. मैंने कहा कि शादी is a फजूल thing. You know, what is the what इसका purpose क्या है? I don't know. Then as you grow a little older, जो मीना जी सोची थी मैं सोचता हूँ अब। बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं। Although she saw her parents within a successful marriage. yeah, my parents. ये नहीं है कि she came from Brooklyn. They had a very good marriage. हाँ, देखिए फिर भी she डिफरेंट was like, इफेक्ट I don't है। want marriage, which is unusual. But then when I realized, और जब आपको दुनिया के बारे में पता चलता है तो आप देखते हैं कि इतने बच्चे हैं बगैर माँ बाप के, तो मैंने कहा अगर चाहिए होंगे तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। It's that simple. Why bring another child into this world where there are so many children who need a home? Yeah, agreed. And I just got lucky with my husband. He thought exactly the same way. और उनके साथ भी कभी ये नहीं था कि नहीं होंगे, लेकिन I mean मेरे लिए तो था, I didn't want to have anything, but obviously as she says, if you want to stay in a happy marriage, you know, give and take तो होता है. So we thought that we'll give ourselves at least 5 or 6 years, because the other thing when you get married is very important before bringing a child into this world, जो मुझे जो थी कि आपस में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया वो दूसरी बात है, लेकिन एक साथ रहना, शादी निभाना इज़ वेरी डिफरेंट टू गोइंग आउट एंड बीइंग अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड और यू नो हैविंग अ रिलेशनशिप। वो टोटली डिफरेंट चीज़ होती है देन एक्चुअली लिविंग टुगेदर, बिकॉज उसमें फिजिकल, उसमें इमोशनल, उसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज यू कैन रिएक्ट टू समवन फिजिकली, यू कैन रिएक्ट टू समवन इमोशनली, यू कैन रिएक्ट टू समवन in such a different way. So we just said 5 years, और उन 5 years में हम, मेरे भाई के बच्चे हो गए, उसके भाई के बच्चे हो गए, फिर हमने देखा कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। हम और डर गए, और फिर हमने कहा हुआ भाई। Then it was home. Then it was, you know, like no. And also our business started also. You know, I think the 3rd year we got married was when we launched our company and everything. तो उसमें भी इतना इंसान busy रहा, तो फिर तो there was no point. उस वक्त it wouldn't be fair. और lot of people, you know, एक selfish होता है ना कि बुढ़ापे का सहारा चाहिए हमें। हाँ. ये भी गलत चीज़ होती है। आपको बच्चों पे बोझ कभी नहीं बनना चाहिए। You should never become a liability on your children कि आप बुढ़ापे में कोई आपका ख्याल, नर्सिंग थोड़ी है भाई, जेरियाट्रिक नर्सेस तो नहीं चाहिए आपको ना। मेरा मतलब है ये भी जुल्म होता है जब आप बच्चों पे बोझ। ठीक है जी, हमारी जो सोर्स ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन हमारे बड़े थे, ना इंटरनेट था, ना ये चैट जीपीटी, ना ऐसे प्रोग्रेसिव ड्रामे फिल्में, हम सिर्फ वो करते थे जो हमें हमारे बड़े बताते थे। और ना मेंटल हेल्थ पे कोई बात करता था, मेंटल हेल्थ पे तो बिल्कुल बात नहीं होती थी। तो अब कोई 5-6 साल हुए हैं आफ्टर कोविड लोगों ने बात करना शुरू किया ज्यादा इसके बारे में, पहले कोई बात ही नहीं करता था। नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हाँ. लव्स था ही नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे अल्फाज। और ये कि मुझे कुछ बनना है, करना है, कौन? We used to I think the main one of the words we used to use for narcissism is बहुत selfish है। हाँ. है ना? That was a big word. Big word, very selfish है, या ये self-centered है, self-snob है। हाँ, snob है। एटीट्यूड तो बहुत है इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो डर लग रहा है ना अतीका जी, अब जो जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ गए हैं, जो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उनको शादी नहीं करनी।
नहीं, ये but ना बहुत करें सारे ना, मैं इतने यंगस्टर से मिल बच्चे, रही हूँ हाँ, जो डर नादिया, गए, population कितनी है इस मुल्क में? हमें डर लगता है शादी से, हमने क्यों करनी है फॉर द हेक ऑफ इट. Nadia, But there are enough Nadia, people to have children it's a also. different world today also. Yes, very Bringing very children into this world is not Scary. just a personal zimmedari, it's a global zimmedari. Yeah. Look at the world right Look at now. the world. मेरा मतलब, look at the economies of the world, look at the wars going on, look at the religious issues going on. इतनी गड़बड़ है इस दुनिया में, फिर आपको पता ही नहीं कि आप बच्चे को पैदा करके लाएं इस दुनिया में, तो किस माहौल में पल रहा है वो बच्चा. It's very So- very difficult now. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और हम we had our children at a good time where it was just a very simple life, you know, and we had our personal issues. हमें ये नहीं था कि भाई अरे वो टेररिज्म का क्या होगा, तो ये क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी किधर होगी, AI क्या कर रहा है, इतनी चीज़ें आप नहीं, यहाँ समझ आई में थिंक आती दुनिया हैं. जो रैपिडली चेंज हुई है गुज़श्ता 20-25 सालों में, स्पेशली ये जो आईटी की वजह से, और अब उसके बाद ये टाइम तो इतना थोड़ा चला है कि एआई आ गया. अब तो आगे तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन रिव्यू आपका डेफिनेटली हम करेंगे. राइटिंग और डायरेक्शन पे चलेंगे. राइटिंग की मैं बात करूँ, आई लव दैट सीन जहाँ पे वो इतला देती है अपने हस्बैंड को. वो बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन था, और सलमान जैसा हस्बैंड भी नहीं समझ पा रहा, जो इतना अंडरस्टैंडिंग अपनी बीवी के लिहाज से, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि बीवी क्या कह रही है, और वो कह रहा है कि तुम्हें बच्चा, और फिर जो जिस लाइन पे वो फ़ोन बंद कर, और वो कहती है कि तुम क्यों इस चीज़ पे वो कर रहे हो. वहाँ पे लाइंस बहुत अच्छी थी. मैंने क्योंकि इनकी डायरी नहीं बनाई हुई, बट उस सीन में मुझे सनम मेहदी ज़रियाब का जो एक एज अ साइकोलॉजिस्ट जो उनका बैकग्राउंड है वो नज़र आया था, क्योंकि वो बात बहुत बैलेंस बात हो रही थी, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. और आई थिंक वही क्वेश्चन थे जिन्होंने मेरे दिमाग में भी ये सवाल पैदा किया, जिसमें मैंने शुरू में सारी बात की कि एक्चुअली ये तो चॉइस एक औरत के पास होनी चाहिए, कि क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो और उसको उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं. इवन वालदा भी यहीं, तो वालदा ने कहा है बच्चा बच्चा, ये जो सामने आप बैठी है बच्चा बच्चा, ऐसे सिर्फ बच्चा सुन लिया, बच्चा कहाँ है, बच्चा मुझे बच्चा चाहिए. इन्हें असली जिंदगी में इतना बच्चा नहीं चाहिए था जितना इन्हें उस सीन में बच्चा चाहिए था. But you know, the thing is that this is what grandparents do. Yeah. हाँ. I mean, Pressure. like Kuchu's mother, she was saying, and she was not a well person. And I remember she used to always say, Kina, for me, I'll raise the child. Just have the kid, I'll raise the child. You know, like, तो उनके लिए it is that your son should have a child, or you know, ये लेगेसी होती है ना, एक आपकी वो psyche चल रहा है. होता है. हाँ, अब ये डॉक्टर बहुओं को हम कहेंगे कि आप अब नहीं बोल सकती, Sorry. क्योंकि ऑडियंस में कमेंट्स में लिखेंगे कि ये. हम पिछले सवाल का जवाब दे रहे थे. तो जी उसके बाद फिर वो सीन बहुत कमाल का था. तो कुबरा और आई थिंक शुजा ने बहुत मैच्योर एक्टिंग की. फिर आई लव दैट सीन जिसमें जब ये डॉक्टर रुबीना के पास शाहनवाज जाते हैं, और वहाँ पे सारा एक वो होता है, डॉक्टर रुबीना ने जो सुनाई है, और सुथरी सुनाई. बहुत जो एक दिल करता है ना कि शाहनवाज को कुछ सुनाए, क्योंकि उसे कोई नहीं सुना पा रहा है. तो वो जब डॉक्टर रुबीना सुनाती हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. फिर एक सॉफ्टवेयर साइड भी दिखाई शाहनवाज की राइटर ने और महरीन जब्बार ने इसमें, जिसमें वो अपनी बहू को खुद हाफिज़ कह रहा होता कि अब तुम चली जा रही हो, जो भी था मैं तुम्हें पसंद करता था. और बड़ा आंखें यूँ चुरा चुरा के, वैसे जब वो झूठ और गलत बात करते तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर से नरमी निकली है, बट वो नरमी एक की झलक आती है, लेकिन फिर जो सख्ती बीवी के लिहाज से उसकी निकल के आती है, दैट वाज अनबिलीवेबल. और आई थिंक नादिया वाज राइट कि कितना तकलीफ दे होगा एक इंसान के लिए कि उसने पूरी ज़िंदगी पूरी मेहनत कर ली, जान लगा दी उसको खुश करने के लिए. उसने अपना करियर, अपनी चीज़ें, अपना कैंसर तक उसने छुपाया उस खातून ने. और उसको जब पता चलता है, वो जितना ब्लंटली कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे हो रहा था, ऐसे होता, मैंने तो इसलिए तुम धोखेबाज हो. और उसमें टिपिकल नार्सिसिस्ट दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, वो जो एक मोहब्बत और में नार्सिसिस्ट है ना, वो कुछ और है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि वो सारा ब्लेम आप पे डालते हैं, वो टॉपिक को ऐसे चेंज करते हैं. और जब वो शाहनवाज को पता चलता है वहाँ पे, और वो जिस तरह से कहता है कि ये जब फरहीन की डेथ का पता चलता है, तो कहता है कि पूछो अपनी बहू से, इसकी वजह से, मतलब एकदम उससे इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, रिफ्लेक्ट कर दो. हाँ, कि वो अपने पे तो कोई चीज़ आने नहीं देते. एंड आई थिंक जो एक और सीन होता है जिसमें दोनों बहुएं बैठी हुई होती हैं और सास बीच में बैठी हुई होती है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल सीन कि हम नहीं ऐसे सीन दिखाते नॉर्मली के. और वो खुद बताती है अपनी दोनों बहुओं को कि ये एक बाउंड्री ड्रॉ करना, मतलब मैं क्रक्स बता रहा हूँ कि हर चीज़ में, हर रिश्ते में एक बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है आपको, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ही क्यों ना हो. आपने रखना है कि ये इधर तक है, और उसके बाद, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके हस्बैंड के साथ ही कोई मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, या आपकी जो आपके स्पाउस है उसके साथ ही हैं, आपके पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे शाहनवाज के अंदर है इसमें.
तो उसमें आपने कहाँ बाउंड्री ड्रॉ करनी है और आपने कहाँ पे किसी को किस हद तक जाने देना है। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्क्रिप्ट में वो चीज़ पता चल रही है और वही सास बता रही है दोनों बहुओं को कि ये देखो ये चीज़ ज़रूर ज़िंदगी में करना और जो चाहते हो वो करना। और आई थिंक यहाँ से उसको एक नई सोच मिलेगी जो कुबरा का कैरेक्टर है कि मैं शायद बच्चा करूँ या ना करूँ। लेकिन अच्छी बात ये थी राइटर की उसने दूसरी साइड भी दिखाई। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं नादिया के लिए भी कुछ छोड़ना चाहता हूँ कि नादिया कहेंगे सारा तो मुकर्रम ही बोल सब भी खा गया। हाँ, डायरेक्शन में आई थिंक जहाँ पे उनकी डेथ वाला जो सीन था ना, उसमें जो कैमरे की मूवमेंट थी ना, कि वो टेंशन ना सिर्फ आपको कैरेक्टर्स के फेस पे नजर नहीं आ रही, वो कैमरे की मूवमेंट में भी थी। कैमरा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, और मैं कहता ये कैसे इन्होंने कोरियोग्राफ किया होगा या कैसे इसको इन्होंने इसकी ब्लॉकिंग की होगी कि यहाँ से आना, यहाँ से आना। लाइटिंग वाज अमेजिंग, किसी के आपके एक्सप्रेशन मिस नहीं हो रहे, और वो लग रहा था कि किसी का इंतकाल हुआ है, जैसे कि हमें जंजीरें में नहीं लग रहा था कि आप इंगेज नहीं हो पा रहे थे कि अच्छा जी किसी की डेथ हुई है। इसमें आपको लग रहा था कि ओफ, और शुजा ने रुला दिया, शुजा जो रोया है। और आई थिंक दैट वाज सो, मतलब मैंने शुजा की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जहाँ पे दोनों भाई मिलते हैं वो गले लग के रोते हैं। दैट वाज लाइक आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। बट फॉर मी राइटिंग, डायरेक्शन 10 नादिया बाप। हाय, अच्छा हम लोग सब भी बोले ना फिर भी बहुत कुछ रह जाएगा। ये वो एपिसोड्स हैं इसमें इतने डायलॉग्स थे, इतना कुछ सब बोले हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी एक खौफनाक सी खामोशी भी थी विच आई फेल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ये मिना फैज़ान, जो फैज़ान उसको कह रहा है मुझे हेल्प करने दो, क्या तुमने मुझे कंफ्यूज किया हुआ है कि तुम खुश हो या नहीं हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। मीना ने इतनी रोते, वो इस दफ़ा रोई है फर्स्ट टाइम, और मीना रोते हुए कह रही है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और सॉरी मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, यहाँ मेरा सब ख़त्म हो गया एंड यू आर कंप्लेनिंग कि मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूँ। बहुत प्यारा यहाँ रोई है। और मुझे मैं पता नहीं खामोशी थी, वो खामोशी कहाँ है जब मीना वॉक करके जा रही है, वो बात ही नहीं ज़्यादा करी। शाहनवाज भी उससे कह रहा है कि आई मिस यू, एंड शी जस्ट वॉक्स लाइक अ डेड ज़ॉम्बी जा रही है। वो तो लाश बन गई एंड में, हालांकि उसको अपार्टमेंट भी मिला। ये एक, मैं सिर्फ बताऊँ कि सिर्फ यहाँ फ़रहीन की हार नहीं हुई है, मीना के साथ भी सेम हुआ। मीना ने भी जो जितने साल इस घर में लगाए, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट बीवी बनी, अपना करियर साइड पे कर दिया, एंड में क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये दो औरतों के साथ वो सास बोलती भी है ना कि हम तीनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन हम, वो इसमें बोलती है ना कि नहीं, वो बस कहती है इस ऐप तुम लोग ऐसे ना करना, तुम अपने मियाँ के पीछे सब कुछ अपने आप को बर्बाद मत करना, जो जाते जाते उसने बात की है। तो वेरी हैवी एपिसोड्स, इल्यूजन बड़ी प्रोग्रेसिव फैमिली की ये लोग देते हैं, लेकिन अंदर इनके इतने डीप रूटेड कंट्रोलिंग फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है ये कि कमाल है। बहुत डार्कनेस है इस फैमिली में, और हार्ड टू वॉच एपिसोड्स। और फ़रहीन का ऐसे जाना, बहुत सारी लड़की, मैं कहती हूँ दुनिया भर में औरतें रोई होंगी भाई ये देख के एपिसोड्स, और अपने आप से रिलेट कर पाई होंगी कि देखो हमने भी ऐसे, किसी को फ़रहीन नज़र आई होगी अपने आप में, किसी को मीना, किसी को अपना आप नज़र आया होगा मीना में, शुजा के साथ भी लड़कों ने कनेक्ट किया होगा कि जिनकी माँओं के साथ जुल्म हुए और बड़ी बुरी उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस सलमान वाज नॉट देयर, उसका मुझे बड़ा प्यारा बॉन्ड लगा बेटे का, कि किसी को नहीं फील हुआ कि फ़रहीन अपसेट है, हालांकि वो था भी नहीं वहाँ, उनका बॉन्ड इतना प्यारा था। उसको बेचैनी थी, माँ से जब बात की है बेचैनी, फ़ोन करना सानिया को उसी ने किया, वो देखो ये सब घर में थे, वहाँ से उसने फ़ोन किया अम्मी ठीक नहीं है जाके चेक करो। ये होता है कभी माँओं के साथ, कुछ बच्चों का, बेटे का, हाँ ख़ास तौर पे बेटे के साथ कभी एक ऐसा बॉन्ड होता है ना कि वो कहीं भी हो ना दुनिया में फील करते, मेरी माँ ठीक नहीं, या माँ को लगे मेरा बेटा ठीक नहीं। बहुत खूबसूरत था, और उसका फिर जितनी खूबसूरती से मेरी ने उसको शूट किया, द टाइमिंग व्हेन सलमान कम्स होम, क्योंकि मुझे ये था कि यार ये देखिएगा इसको जब पता चलेगा तो क्या होगा। और कुबरा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करके रो रही है, उसको पता नहीं रही, यानी वॉक्स इन बिल्कुल जब मैयत लेके आ रहे हैं। इस दफ़ा हमने दो एक्टर्स को देखा कफन में, एक ज़ीक्यू और एक फिर ये सबा हमीद। बड़ा मुश्किल है सीन ये एज एन एक्टर करना, बट बहुत अच्छी तरह शूट। आपने कहाँ देखा? ज़ीक्यू का भी तो शदाई में था ना। अच्छा, ओके, मैंने कहा इस वीक तो नहीं देखा पहले। हाँ लेकिन हाँ इस वीक में नहीं, बट हाँ आगे पीछे।
और शुजा ने, मैंने बड़े हम लोगों ने सीन्स देखे हैं, ये किसी के लव्ड वन की डेथ के बाद वो जंजीरें में ही देखो कितने लोग मर गए, लग ही नहीं रहा किसी को अफसोस है। इधर चेक करें यहाँ जो शुजा, उफ, लगा दुनिया उजड़ गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। बहुत प्यारी एक्टिंग उसका, शुजा का गुस्सा, गम बहुत प्यारा दिखाया। और मेरी ने बड़ा अच्छा शूट किया उसमें, जब सब कमरे में आ गए वो कहता है कैसे चली गई, हाँ तो सब डॉक्टर्स हैं यहाँ, तुम डॉक्टर ये डॉक्टर ये, कैसे पर्सन हु इज नॉट डॉक्टर वो कह रहा है। और डिलेमा देखो कि ये फरहीन कैंसर से नहीं मरी, गम से मरी, मायूसी से मरी, दुख से मरी है, इसको गम। और मैं पता कहती हूँ, मुझे कभी कोई कहता है ना यार मैं किसी को देखा बहुत दुखी बीमार, तो मैंने एक दो दफ़ा बोला, मैंने कहा इसको गम लग गया, तो समझ नहीं आती कि क्या मतलब नादिया गम लग गया। मैं कहीं जो गम लगता है ना वो मौत के करीब ले जाता है, बीमारी से ज़्यादा आपको मारेगा, वो दीमक की तरह लग जाता है। गम सडन भी लेता है आपको, जिस तरह ये सडन दिल बंद, या ये कि बस आप वो बीमारी एक वजह बन जाती है, लगता आपको गम है, किसी का लॉस, किसी का दुख, वो गम दिल पे लगता है, वो दिल को ख़त्म बंद रोक देता है। तो मुझे ऐसे मैंने दुखी लोग देखे ज़िंदगी में जिनको देख के लगता है यार इनको गम लग गया। तो बहुत प्यारा ये दोनों एपिसोड्स इतने अच्छे। मैं चाहूँगी, फरमाइश करना चाहूँगी कि ये ज़रा वो लाइन अपनी बोल दें अतीका जी, जो आपने बड़ी प्यारी हमारी पब्लिक की पुरजोर फरमाइश में है, व्हाई नॉट, जो आपने बोली है कि एक औरत को मर्द के पैरामीटर्स पे मोल्ड नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से सुना दें, इनको जो भी मिल जाए वो कभी खुश नहीं होते, nobody is perfect for them, प्लीज़ बता दें। बहुत अच्छी आपने बोली, और अब लग भी बड़ी प्यारी नहीं है उसमें। अब वो करके दे दिया ना, नहीं आप सिर्फ बोल दें लाइन, बोल देना, इनको जो भी मिल मैं जाए, शाहनवाज, इनको जो भी मिल जाए, व्हाट इज दिस रुबीना, इनको जो भी मिल जाए ये कभी खुश नहीं होते हैं। Nobody is ever perfect for them, वाह वाह, which is a fact, बहुत प्यारी, she nailed which is a fact। she nailed it, you nailed it। शुक्र है एक दफ़ा तो चला ही हो। अच्छा ये पता है मुझे लगता है शार्पनर नहीं है, नहीं, शार्पनर नहीं कितनी बड़ी पेंसिल होगी जो इसमें। नहीं अच्छा। ये थोर का हैमर है, लेकिन इसमें वो ना उसकी वो नरगन टाइप बुलेट्स डालते हैं, फिर वो पता नहीं कीनू करता रहता है। मैं लास्ट टाइम शो पे लाई, इसने छुपा दिया, मैं दोबारा से इसको ढूंढ के लाई। अब मैं छुपाऊंगी इसको, मैं यहाँ रखूंगी। नादिया नंबर्स, हाँ जी। तो बड़ी प्यारी लाइंस, क्या था, अच्छा एक जो एंड में रियलाइजेशन हुई, इतना झूठा है शाहनवाज, मैंने कहा शायद अब थोड़ा सा सीधा हो जाए, नहीं वो फिर झूठ बोल रहा है। किस तरह उसने कहा कि तुम्हारी माँ, अच्छा वो ना सलमान से दिल खराब कर रहा है ना उसकी बीवी का, कैसे मरी इससे पूछो, क्यों उससे पूछो। और ड्राइंग रूम में उसके माँ बाप के सामने भी बुराई कर रहा है कि आपकी बेटी जो है ना इसने ये कर दिया, वो तो बेस्ट हो गया फरहीन ने जाते जाते जो कर दिया ना, आहा फरहीन इनको गंदा करके गई, ये एक्सपोज करके डाल के जो, एंड वो फिर फुप्पो सुनाती हैं कि अब भी आप ऐसे कह रहे हैं, ये एविडेंस देखें, एंड देन ही कुडंट फेस इट, ही गेट्स अप। ये नहीं सीधा होना। रिश्ता आया आपके यहाँ वैसे, अब तो उनकी बेगम नहीं है, कोई है डॉक्टर रबीना के, मुझे लगता है रिश्ता प्रपोज करेगा, मुझे लगता है। तौबा। तो जी एक्सीलेंट मेरीन, आपने इतना प्यारा काम किया है, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल स्टोरी। सनम मेरी जरिया, सनम आप, अच्छा सनम आपको देख के मैं मान गई, यकीन करें एक अच्छा ड्रामा लिखने के लिए अच्छी उर्दू नहीं आनी चाहिए, आपको बिहेवियर्स की समझ होनी चाहिए, आपको साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, तब आप ऐसा ड्रामा लिखते हैं। हम समझते रहे ग्रामर, उर्दू जुमले या इमेजिनेशन, ह्यूमन साइकी, अब उसका ज़माना है। एक्सेल, यू आर लव, प्लीज सब्सक्राइब टू क्या ड्रामा। इनको भी कह देना आपस में, पहले क्लाइंट को ये सनम मेरी जरिया आप एंड मेहरीन जब्बार, यू हैव टू सब्सक्राइब क्या ड्रामा। बहुत अच्छा आपने ड्रामा बनाया है, प्लीज यू नेल्ड इट, समझी, सब्सक्राइब टू क्या ड्रामा, यू नेल्ड इट। ये मेहरीन जब्बार, जोर से मेहरीन जब्बार, सॉरी डायरी, मेहरीन जब्बार नेल्ड इट, सनम मेरी जरिया आप नेल्ड इट। नंबर्स फुल 10, क्या बात है। चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, देखते हैं कि वो कितने नंबर्स की बारिश करेंगी आज। अब हम बात करते हैं सनम मेहंदी सरियाब और मेहरीन जब्बार पर। तो ये दोनों एपिसोड जी ऐसी कमाल की। शुरू में मुझे था कि वाई डॉक्टर सानिया इतना इसको क्यों वो खींच रही है, बिकॉज उसकी ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि उसकी जो है अभी प्रोफेशनल लाइफ में एक आगाज़ शुरू हुआ और फिर ये अचानक से प्रेगनेंसी, तो बच्चे का ख्याल तो आपको करना था। बट एनीवे ये एपिसोड जिस हिसाब से भगाई है और जितनी तेज़ी से, जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये एपिसोड्स गई हैं, बहुत अच्छा था।
वो सीन बहुत अच्छा था, अंबर और डॉक्टर फरहीन वाला, जहाँ वो कहती है कि मैं उन ख़वातीन को, उन दूसरी औरतों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ज़िम्मेदार नहीं समझती, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। तो बड़ा अच्छा था। और वो लाइन क्या कमाल थी कि अपने बच्चे की मेरे बेटे से ज़्यादा बेहतर तरबियत करना, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के तुम मेरी जगह खड़ी हो। मैंने आपसे कहा था बहुत ही मुख्तसर लाइन में जामे आप बात करती हैं और वो आपकी खूबसूरती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बीना और सानिया वाला सीन आता है जहाँ सारी बातें होती है। फिर पुरानी यादों को आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मतलब मैं कहती हूँ मिना की पैकिंग वाला सीन ऐसा था कि कमाल था, जब वो ड्रॉ खोलती है और वो निकालती है और वो तस्वीर देखती है, रखती है। फैज़ान का आना, वो कहता है कि पुरानी यादों के साथ कैसे जियोगी, तो कहती है अच्छा कि मुझ पे भी लाजिम है, अगर आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई तो मैं अपनी मोहब्बत ख़त्म कर दूँ। और फिर उसका वो फ्रस्ट्रेशन, वो निकालना और फाड़ के फेंक देना उस तस्वीर को, वो बहुत अच्छा था। जहाँ वो कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो कहती हूँ अच्छा आई एम सॉरी यार, जिस तरह तुम बोली हो हाजरा, ये लाइनें जिस तरह तुमने कहा कि आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, तो मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। जो तुम्हारे अंदर की तकलीफ़ थी ना, वो मैं हर बार कहती हूँ कि तुमने इस ड्रामे में, कहते हैं ना, अपना झंडा जो है ना गाड़ के रखा हुआ है। और वो चाहे तुम्हारे पास छोटा सीन आए, बड़ा सीन आए, वो कमाल का सीन होता है। उसके बाद जो महरीन का कमाल था, जो टॉप एंगल पे आप दोनों को लिया शीशे में, हाफ एंगल, वो फैज़ान का तुम्हारा बैठना, फैज़ान का बैठना, फिर खड़े होना, तुम नज़र आ रही हो फैज़ान। देखिए बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी होता है दोनों करेक्टर दिखाए जाए, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कितना कमाल है। उस पूरी सिचुएशन को क्रिएट कितना खूबसूरत डायरेक्टर ने किया, वो बहुत ही हसीन मुझे लगा। मैं बहुत, और 2-4 जगह पे महरीन ने इस दफ़ा टॉप एंगल को यूज़ कर, वो बहुत अच्छा था। और इतनी खूबसूरती से उस सीन को मैं कहती हूँ कि शूट किया। फिर उसके बाद वहीं से मिना का निकलना और शाहनवाज़ का उसे रोकना, और मिना का जो ज़ब्त था ना, वो ज़ब्त, वो जो कमरे से कैरी, क्योंकि एक वक्त में तो ये सीन नहीं हुआ, यकीनन ये सीन मुख्तलिफ़ औकात में हुआ होगा या मुख्तलिफ़ दिनों में हुआ होगा, लेकिन उसी मूड को कैरी करना हाजरा बहुत कमाल था तुम्हारा। कमरे से निकल कर आना, शाहनवाज़ का रोकना, और शाहनवाज़ का बहुत सारी बातों का कहने के बाद ये कहना कि तुम सब की वजह से इस घर में रौनक थी, बल्कि थी नहीं, है, रौनक है, और मैं तुम सबको बहुत मिस करूँगा। और तुम्हारा सिर्फ नज़र से हाँ 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 ओके एंड देन तुम्हारा एग्ज़िट लेना, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कमाल था। मतलब कहते ना, कुछ ना कह के तुमने उस सीन में अपनी जो है वो बरतरी बरकरार रखी। बहन वाला सीन सानिया के साथ अगर हम देखें, जहाँ वो बच्चे वाली बात करती, माँ का सुन लेना, और माँ का फिर जज्बाती होकर उसको सबके ताने देते हुए, सास ससुर की और बहन की, और फिर मिना का भी ताना देते हुए सारा एहसास दिलाना, सानिया का फाइनली सलमान को बता देना, बहुत अच्छा टॉप एंगल था। जहाँ वो उससे लड़ती कि हाँ मुझे अभी नहीं चाहिए था, और वो नहीं, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी तरह कहीं मैं अपने आप जो है वो मेरा और तुम्हारा एक्सप्रेशन एक जैसा होना चाहिए, मेरे इजहार का अलग हो सकता है, तुम्हारा इजहार का अलग हो सकता है। वो बहुत अच्छा था। माँ से बात करना और माँ का पॉजिटिवली इस बात को लेना कि इतनी बड़ी खबर तुम दोनों को मिली है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मतलब बहुत ही खूबसूरत सी वहाँ डॉक्टर साहब के पास मैसेज आना, और डॉक्टर रुबीना को कतर मेडिकल वाला जो प्रोजेक्ट है वो मिल जाना, उनके चिड़चिड़ापन और उनका गुस्सा, और उन्होंने फिर एक दफ़ा फरहीन को इल्ज़ाम दिया और वहाँ से एग्ज़िट लेना। एंड देन वो सीन आता है जहाँ आके सबकी रूह जो थी ना, वो मैं कहती हूँ यूँ रुक गई थी। सबा जी, आप कुछ ना बोलें, आपका चेहरा, आपकी आंखें इतना बोलती हैं कि क्या ही कहने आपके। और क्या खूबसूरत लाइनें थी कि मुझे तुम्हारी, वो जब कहता है कि ये डॉक्टर रुबीना कहती है ये अकड़, ये ईगो तो तुम्हारे अंदर शुरू से ही थी। कहता है मुझे, और कितनी खूबसूरत थी, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या तुम्हें क्या लगता है ऐसा। तो आज का रिव्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन इतनी प्यारी लाइन है इसके अंदर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस किस लाइन को पकड़ूं। वहाँ उनका वो समझना, और जो माँ ने जो बातें सुन ली और उसका निकल के जाना, और एक लाइन जो वो घर में कहती है ना कि आपने कभी मुझसे मोहब्बत की,
मेरे अंदर सिर्फ अब डॉक्टर रुबीना को ढूंढते रहे, और शाहनवाज़ का बिना जवाब दिए जाना, एक खुददार औरत ना इस पे ख़त्म हो जाती है, और यही हुआ कि वो औरत ख़त्म हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरे पास पैदा हुआ उसके ख़त्म होने के बाद, वो ये था कि जहाँ कहते हैं ना कि वो माँ की डेथ और माँ के बाद जो जब हम पहुँचते हैं कि वो फ़ोन आना और क्या कहते हैं सानिया का जाके माँ को चेक करना, तो बॉडी वेट तो बिल्कुल ही अलग होता है डेड बॉडी का। तो जब वो उसने टांगे अंदर करी और उनको कोल्ट उड़ाया, तो उसको क्यों नहीं फील हुआ कि शी इज़ नो मोर? तो वो मुझे एक थोड़ा सा झटका था कि शी इज़ अ डॉक्टर, बट उसको नहीं एहसास हुआ। तो वो एक बहुत कमाल सीन था कि शाहनवाज़ आपने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। फिर फैज़ान और मिना का सीन जो उससे पहले कि तुम खुश हो ना, तो वो कहती हाँ तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारी अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहते हुए अगर इस पोजीशन पर तुमसे ज़्यादा कमा रहे होते तो शायद तुम मुझे यूएसए नहीं जाने देते। क्या सीन था, मतलब किस तरह आपने मर्द की साइकोलॉजी को खोला, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की परतें खुलती चली गई। और फिर वो सीन जहाँ सलमान का आना और माँ का ओवरलैप हो रहे हैं डायलॉग, जो कि उन्होंने कैंसर सर्वाइवल के उस पर जो मैसेज छोड़ा है वो इतना खूबसूरत। देखिए यहाँ म्यूज़िक आ सकता था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, लोगों का धार दे मार मार के रोना, लेकिन नहीं, वो पूरा मैसेज ऐसा था कि कमाल का था कि वो औरतें जो अपने वजूद की हकीकत पर शक करने लगती हैं, जो रोज़ बिखरती हैं, जिनका दिल बार बार तोड़ दिया जाता है ऐसे मर्द के साथ रहते हुए। और फिर वो जो सलमान का आना था, माँ से रोना था, और मैं कहती हूँ कि बहुत ही प्यारा इस सीन को कंसीव किया महरीन आपने। और कुछ मेरी जैसी जो मुख्तलिफ जंगें लड़ती रही और उन्हें कोई बचाने नहीं आया, क्या प्यारी लाइन थी। फिर वहाँ जो तीनों सारे भाई बहन जमा, और दोनों कहते हैं कि चलो, वो कहता है नहीं, बाप से झगड़ा, बाप का फिर शाहनवाज़ की अकड़, और शाहनवाज़ का फिर सारा सानिया पे मलबा डाल देना। और वो कहती है मामा ने पर्दा रखा, जो भी महसूस किया, तो आप लोग भी अब उनके जनाजे का पर्दा रखें और जाएँ जाके उनकी तदफीन करें। तो वो कैसे शाहनवाज़ का सारा इल्ज़ाम देना, हम ज़िंदगी कैसे जीते हैं इसका इंतखाब हमने ख़ुद करना होगा। ये फुप्पो के लास्ट जुमले थे जब वो शाहनवाज़ को ये उसका मैसेज दिखाती हैं और वो चली जाती हैं। तो वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, खूबसूरत तरीके से इन दोनों एपिसोड को आपने गूंधा, आपने बनाया। और थैंक यू सो मच सनम, ब्यूटीफुली। मैं कहती हूँ ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह के रिश्तों में बंधी हुई हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रही हैं और उन्हें किस तरह सवाल उठाना है। तो आपने बहुत सारे लोगों को वो सवाल दिए, बहुत सारे लोगों को उनके जवाब दिए। तो मेरे लिए, आप दोनों के लिए, इन दोनों एपिसोड के लिए 10-10। और जी 10-10। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,384 हुए हैं, और सना मेरी जरिए आपके हिस्से में 4,867, 26% बनते 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात कर ली जाए महरीन जब्बार की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052 और उनके हिस्से में आए हैं 4,457, 25% बनते 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब मुकाबला इंतहाई सख्त है नादिया, क्यों? सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो बात कर रहे थे सबा हमीद एंड शुजा असद। हाँ, तो मैं करूँगा। मैं जिस ड्रामे में मरना चाहिए था ना, वो था दूसरा, बस तेरा साथ हो। इसमें जिंदा रहती, क्या हर्ज था? उसमें अंसा मारेगी, है ना? उसमें अंसा ने तेल झड़क के आग लगाने की जो बुरे लोग हैं ना, वो नहीं मरते जल्दी। तो जी आई थिंक सबा हमीद के बारे में क्या कहें, वो मतलब हम उनके 3 ड्रामे इस वक्त देख रहे हैं एक साथ, और वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, नादिया ने शुरू में कहा था कि हमने उनको इतना नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखा हुआ है कि हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन वही बात है कि शी नेल्ड इट। और वो जो उनकी बेबसी थी, और जब वो अपने हस्बैंड से जब वो एक मुकालमा करती हैं उस पर कि भाई बताओ मुझे तुमने एक लम्हे के लिए, और जब वो चला जाता है जो उनके एक एक्सप्रेशन आए थे ना, वो मायूसी, और वो एक झलक आई थी, और कोई उन्होंने फेस को कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट यू कैन सी द सैडनेस इन हर आइज। और वो इतना, आई थिंक बीइंग एन एक्टर दैट्स कि आप कुछ भी ना करें और आप वो इमोशन कन्वे कर दें टू द ऑडियंस। तो वो सबा हमीद का वहाँ पे नज़र आया। फिर उसके बाद जो बहुओं के साथ था उनका वो एक सीन, और फिर जब वो एंड में लेटी हैं खामोशी से
और सब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन आई थिंक उनका आर्क बहुत इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे वो कंफ्यूज होती थी, थोड़ा सा शौहर से लड़ती भी थी, फिर स्पेशली जब मैं पुरानी एपिसोड की बात करूँ, जब सलमान को फर्स्ट टाइम उसको वो हॉस्पिटल लेके आते हैं, उसके ऊपर अटैक हुआ होता है, तो जब वो कहता है कि नहीं किस अस्पताल में लाओ, रुबीना के अस्पताल में लाओ, उसको वहाँ लेके आओ, तो वहाँ जैसे वो लड़ती हैं, फर्स्ट टाइम आपको वहाँ पे नज़र आता है कि ओह ये इनमें भी कुछ स्पाइन है फरहीन में भी, और ये भी डॉक्टर फरहीन जो है हस्बैंड, और फिर ग्रेजुअली जो उन्होंने अपना आर्क बनाया, बनाते बनाते फिर वो बिल्कुल शौहर के आगे खड़ी हो गई, और वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन टूटी कहाँ जब उन्हें पता चला कि जब इतने अरसे की मेहनत, मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत जो मैंने की थी वो मैं इस इंसान के लिए की थी, तो आपका वाकई जो नादिया कहती है कि दिल बंद हो जाता है आपका, आपको इस लेवल का पैनिक अटैक होता है, और आपको लगता है कि आप एवरीथिंग इज़ मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, जो मर्ज़ी आप कर लें, और क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान के साथ एक्चुअली आपकी ज़िंदगी ज़ीरो ही होती है, कुछ भी आपको नहीं मिलता। और वो करैक्टर उन्होंने बहुत कमाल का किया, और मतलब ज़बरदस्त, तो उनके लिए तो डेफिनेटली 10 हैं ही जाते जाते, और लेकिन वो तो हमेशा 10 पे ही रहती हैं। शुजा ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, और मुझे लग रहा था कि ये बड़ा फीमेल सेंट्रिक ड्रामा तो है, लेकिन शुजा का कैरेक्टर बहुत पावरफुल था, और उसकी जो कन्फ्यूजन थी, उसकी जो एक्साइटमेंट बच्चे के नाम पे आई है, और वो वाला, और वो उन दोनों, और वो शायद कोई भी लड़का होता है वो शुजा की तरह रिएक्ट करता है कि अच्छा क्या होने वाला है, और वो जो एक सेंसिटिविटी है प्रेगनेंसी की उसको नहीं समझते, लड़के नहीं समझते, हमें नहीं पता क्या होता है, मतलब ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल होते हैं, लड़कों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या क्या चीज़ है, क्योंकि वो उस पेन से, उन चीज़ों से नहीं गुजरे हुए होते, तो उनके, क्योंकि अक्सर पेन चीज़ें ये आपके जीन में भी ट्रैवल कर रही होती हैं, आपकी फैमिली ट्री में होती हैं, आपके जब से जो एक फीमेल जेंडर है वो थ्रू आउट अपने जीन में ये चीज़ लेके चल रहा है, मेल अलग लेके चल रहा है, तो मेल के जीन में ये चीज़ नहीं है कि वो इस चीज़ को कभी सोचें या उसको पेन को बर्दाश्त कर सकें या उसके बारे में आइडिया लगा सकें। वो बहुत अच्छा उसका कन्वे होता है, जब वो जिस तरह से सलमान सारी बात को करते हैं कि अच्छा ये नहीं मेरा बच्चा, कुछ बच्चे को ना होने देना, वहाँ पे मुझे उसका बड़ा वो लगा, और वो डिसअपॉइंटमेंट कुबरा को मैं कहना चाहूँगा कि उसकी डिसअपॉइंटमेंट थी कि इसने मुझे नेगेट कर दिया टोटली। इसने कहा कि वो क्या मैं तुम्हारा ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगी, बट शी वॉज लाइक उसकी बात बहुत एक उस तरह से थी जो तकलीफ दे बात थी। फिर जब उसने माँ को देखा और जो उसके चेहरे पे हैरानगी थी जब वो वहाँ पर आया, उसने फेस देखा अपनी वालदा का, फिर वो जो उसकी हवाइयाँ उड़ी हैं, और यहाँ पर शुजा का भी यही था कि उसको लाउड एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो शॉक्ड में होता है, क्योंकि जब भी आपके साथ कोई ऐसा सामने होता है सबसे पहले आप शॉक में जाते हैं, क्योंकि आप रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे होते हैं, और फिर जब वो भाई के गले रख के रोता है उसने सबको रुला दिया। मतलब कि जस्टिफाई था एक्टिंग वाइज के शुजा असद ने एक दो एपिसोड पहले भी उनके एक बहुत कमाल के कुछ सीन से, लेकिन इसमें तो वो दीजिएगा ना दिया, ये ही nailed it. Yes. Table 10 and 10. टेबल को कितना हो गया? अच्छा, डॉक्टर बहू दूसरे ड्रामों से कैसे डिफरेंट है कि जो सुपरहिट ड्रामे हैं, कभी मैं कभी तुम, हमें याद है हानिया का कैरेक्टर, यार मुस्तफ़ा फहद मुस्तफ़ा का क्या कैरेक्टर था, या अभी बिलाल अब्बास हानिया वाला ड्रामा, या ये जो भी ड्रामे अनस अंसा, हमें हमेशा मेन जो आपके हीरो हीरोइन है वो याद रहते हैं, अरे उनका ड्रामा है ना। डॉक्टर बहू बड़ा कंफ्यूज करता है। हाँ। आप ये ड्रामा कैसे याद रखेंगे? फरहीन की भी वजह से, शाहनवाज की वजह से, मीना की शुजा की वजह से, मिना की वजह से। ये कमाल है इस ड्रामे का कि इसमें जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो दे आर एज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एज ज़ैनब और डॉक्टर रुबीना की वजह से भी, डॉक्टर रुबीना भी, मतलब मेन जो कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है ना, वैसे बाकी जो ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। ये कमाल देखें इस ड्रामे का कि इसमें कोई हीरो हीरोइन वाली सीन नहीं है भाई, इसमें सब मेन कैरेक्टर्स है और याद रह जाते हैं। मिना का ये टर्निंग पॉइंट है डॉक्टर बहू भाई इसके करियर का, जो वो इस वक्त और हर ड्रामे में नजर आ गई, शदाई में भी आ गई। अच्छा जी हाँ, हाजरा हर जगह आ गई है। हाजरा भी ऐसे काम कर रही है, एक हाथ इस ड्रामे में, दूसरे ड्रामे में, तो माशाल्लाह वंडरफुल। लेकिन सबा अमीत शुरू में नूरजहां वाला मसला हो रहा था ना, ये वैसे लग रहा है दोनों, हाजरा भी हैं ये भी इसमें, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कुछ एपिसोड्स के बाद कि हम तो फरहीन में ही खो गए भाई, ये फरहीन बन गई और हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया। नूरजहां अब दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं है। When I look at her now, it's just Farheen, and I think it's going to be Farheen for a very long time. और ये एक कैरेक्टर एक्टर का सक्सेस है कि वो आपको कैरेक्टर याद रह जाए।
मैं वो दूसरा बस तेरा साथ हो देखती हूँ तब भी मुझे ये फरहीन ही लगती हैं। इतना अच्छा इन्होंने शी नेल्ड इट। और शुजा को बहुत एपिसोड्स के बाद मार्जिन मिला है, टू बी ऑनेस्ट, सही बात है, वरना एक जैसा ही उसका काम था। लेकिन बीच में सीन्स आ रहे थे, मैंने कहा यार इसको वो शुजा का कब निकलेगा, वो काम कब आएगा कि हम पागल हो जाएं। शुरू में था लेकिन बीच में थोड़ा सा स्टेल हो गया था, सीन्स की परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं मिल रहा था शुजा को। और यहाँ आउट क्लास, आई थिंक ये एपिसोड्स मेनली शुजा और सबा हमीद के थे, बहुत ज़बरदस्त। शुजा, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इतने ड्रामों में लोग मर रहे हैं, इतने करीब वाले, लेकिन पता ही नहीं चल रहा, लग ही नहीं रहा। जंजीरें देखो, और भी हम कहते हैं इनको कोई एहसास है मर गए इनके करीब के लोग, लेकिन सर तुमने एक्टिंग की है ना, कमाल, बिल्कुल पैसा वसूल एक्टिंग। एंड शुजा, यू नेल्ड इट। सबा हमीद जी, यू नेल्ड इट। यानी कि 10-10। चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, देखते हैं वो कितने मार्क्स दे रही है। सबसे पहले मैं सबा जी आपकी बात करूं, आपके लिए मैं हर बार कहती हूँ सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है आपके एक्टिंग पे बात करना, क्योंकि आप इतना कमाल का काम करती हैं। कोई भी तरह, किसी भी तरह का कैरेक्टर हो तो वो उसको निभाना तो बहुत ही खूबसूरती से आप जानती हैं। और इस कैरेक्टर को जहाँ आपने अपने जज्बात से निभाया, अपने प्यार से निभाया, एक माँ का एहसास दिलाया, बेटी की कमी होने का एहसास दिलाया, अपनी बहुओं के साथ जो रिलेशनशिप आपने इसमें बरकरार रखा। शुरू में जिस तरह लोगों को लग रहा था कि इतनी बड़ी नेगेटिव माँ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के कहते हैं ना परसेप्शन को चेंज करते हुए एक पॉजिटिव माँ की सूरत निकलना, और उस औरत की जिसको एक आदमी जो है बार बार तोड़ता है और बार बार वो अपने आप को समेटती है, उसके लिए उस जैसा बनने के लिए जैसा वो चाहता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर आपने निभाया कि वो मेरे ख्याल बहुत सारी औरतें जो आपके अंदर अपने किरदार को ढूंढ रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से मैं पिछली सारी लाइनों का जिक्र कर चुकी हूँ। और ओवरलैप जो हो रही थी आपकी डेड बॉडी से लेकर, वो सीन मैं कहती हूँ मैं यहाँ ज़रूर तारीफ़ करूँगी एक दफ़ा फिर महरीन आपका और सबा जी आपकी भी हिम्मत को कमाल। जो लास्ट सलमान को जो दीदार था ना, वो सोचने में ना दिल काम जाता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको करते हुए घबराते हैं, जो कि हम सबा जी का हमेशा मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स में देखते आए हैं। और अभी इनके ऑलरेडी एक ड्रामा ऐसा सुपर हिट चल रहा है जिसमें अच्छी खासी ये दाढ़ी माँ बनी है। और यहाँ इसी एक ही सहमाई में वो दूसरा ड्रामा वो जहाँ इस औरत के इतने शेड्स हैं कि वो समझने में, उन परतों को खोलने में ही टाइम लग जाता है। आपने वो परतें खोली भी, आपने उन डायलॉग्स के साथ जो है वो निभाया भी। लाइनें इतनी खूबसूरत थी जिनको आपने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। तो मैं कहती हूँ वो लाइन मुझे मेरे दिल को लग गई है जब आपने उसको कहा कि बस याद रखना अपने औलाद की वैसी तरबियत ना करना जैसी मैंने की थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी जगह खड़ी हो। बहुत ही प्यारी लाइन, बहुओं को जिस तरह आप संभाल के कहती हैं कि अच्छा तुम दोनों जाओ, बहुत अब मुझे आराम करना चाहिए, लगता है ज़िंदगी की थकन मेरे सामने आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जो टूटना था, शाहनवाज से आंखों में आंखें डाल के कहना कि सिर्फ एक बार कहते क्या कर लोगी, क्या कर लेती तुम। कहती आपकी ज़िंदगी से तो बेहतर था कि गुमनामी की ज़िंदगी में जीती। वो क्या जुमला था कि इंसान के लिए अपनी खुददारी इतनी ज़रूरी है कि उससे बहुत बेहतर है, कितने नाम से बेहतर है कि वो अपने आप को गुमनामी की ज़िंदगी में गुजारे। और वो आंखों में जब कहना कि मुझसे मोहब्बत कभी नहीं की, और उसका गुजर जाना और आपके ऊपर जब कैमरा रह गया, आप वहीं ख़त्म हो गई थी। ओह, मतलब ये कंफर्म था कि अब बहुत ही कोई बड़ा सीन जो है या कुछ सानिया जो है इस एहसास को ख़त्म कर सके, और वो वही हुआ। आपकी डेथ पे आके ये सीन ख़त्म होता है डॉक्टर फरहीन की। वो ओवरलैप जो आपने डायलॉग जिस रवानी से आपने किए, जिस तकलीफ़ के साथ आपने वो डायलॉग रिकॉर्ड कराए, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो मेरे लिए आप हमेशा 10 से नीचे ना जा सकी, ना कभी जाएंगी, तो आपके लिए 10 नंबर। एंड अब बात करते हैं हम जनाब सलमान की। तो सलमान इन 2 एपिसोड में अगर देखा जाए तो पहली एपिसोड तो आप
आपके कुछ सीन थे जो हमें वक्फे से मिलते रहे, लेकिन उसमें एक सीन आया आपका जहाँ बच्चे वाली ख़बर आपको मिलती है, उस पर आपका रिएक्शन अच्छा था, फिर माँ के साथ बात करना अच्छा था, तुम्हारा दिल का घबराना, फिर तुम्हारा जो घर में एंट्री थी ना वो बहुत अच्छी, वहाँ से तुम्हारी जो कहते हैं ना एक्टिंग का सही इम्तिहान था और वो तुमने कमाल किया। माँ की आखिरी दीदार और माँ तुम्हारा कमरे में बैठना और उन रोने को जो तुमने बाकायदा मेंटेन किया ना, माँ के कमरे तक वो आँखों का सूजा रहना और वो रोना, वो सिसकना, वो सारी चीज़ें दिखी, तुम्हारा गुस्सा बाप के साथ, वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल वो चीज़ें समझ आ रही थी। तो तुमने अपने लिखे हुए किरदार के साथ बहुत ही जस्टिस किया, कमाल किया, और जितना तुम्हें दिया और जितना तुम पे वज़न डाला तुम्हारे डायरेक्टर ने, तुमने उसको उतना निभाया। तो मेरे हिसाब से आपके लिए 8 मार्क्स हैं। ओके जी, सादिया इमाम ने सबा हमीद को 10 और शुजा असद को 8 दिए हैं। अच्छा, मैंने 10-10 दिए दोनों को 10-10 दिए हैं। दोनों को 10-10 हैं। और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,453 और सबा हमीद के हिस्से में आए 1,526, 7% बनते 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,896 और शुजा असद के हिस्से में आए 1,604, 7% बनते 0.7 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू। अब आप लोग बात कर सकते हैं डॉक्टर रुबीना एंड ज़ैनब। मैं अपनी तरफ से एक बताना चाहूँगी कि मुझे इस ड्रामे का जो सबसे चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी उसकी टोन। ओवरऑल आपने फ्रेम का देखा, टोन इज़ डिफरेंट कंपेयर टू ड्रामाज ऑन स्क्रीन। अक्सर ये होता है, कहते हैं जी लैम्प्स ऑन कर दें ब्राइट स्क्रीन। मेरीन हैज़ वर्कड विद लॉट ऑफ मूडी लाइट, लॉट ऑफ ग्रीन टोन, अ लॉट ऑफ डेप्थ. Tayyab, who's our DOP on the project, has lit it beautifully, and overall, just the overall colors, the framing, everything is just so beautiful. वो जो मिन्ना और उसका वो सीन होता है मिरर में, वो मिरर में जो एंगल निकाला है, such a beautiful angle, how to from top shot. So very interesting. बड़ी अंग्रेज, मैं कहती हूँ अंग्रेजी स्टाइल का ड्रामा है। एंड OST ज़ेब बंगश, बड़े अंग्रेजी स्टाइल का ड्रामा। वो तो अब ये सॉन्ग तो बहुत पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसको। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर मेरीन बिकॉज़ इट्स वेल डिजर्व्ड। उसने मेहनत बहुत की, बहुत अरसे बाद एक लॉन्ग सीरियल किया है मेरीन ने, और आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वॉच। अब तो लोग जो लोग नहीं देख रहे वो बिंज वॉच भी कर सकते हैं अब तो डॉक्टर बहू को। अब तो इसी कितनी एपिसोड है अभी? आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स कमिंग टू कंक्लूजन। या हां, 28 तो हो चुकी है। ओके जी, आपका क्या होगा? बस आप देखते जाओ। हाँ, नादिया ने जरूर यहाँ से। आपका क्या होगा? नहीं, ये आपको ये प्रेफरेंस ये नहीं सुधरेंगे, हम नहीं दे सकते आपको। इन्होंने मैं मर जाऊं। वादा करें। ये कैरेक्टर ने बड़ा तंग किया भाई, ये कैरेक्टर ने बड़ा तंग किया। नहीं,